हेलो एवरीवन, मैं अर्चना मिश्रा मेकओवर से। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो हमारा 30 डेज का क्लास का रिकॉर्डिंग चल रहा है आजकल, जो हमारी क्लासेस बन रही हैं, आईब्रोज पे बन चुकी हैं, टाइप्स ऑफ वैक्सिंग बन चुकी हैं और अलग अलग तरीके की वीडियोस बन चुकी हैं। आज हमारा क्लास 4 का क्लास का डे है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जब भी लॉन्च होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको बस अपने नोट्स मेंटेन करने होंगे, इसमें आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, बट आपको उसके लिए हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर का जवाब देना होगा, नोट्स बनाने होंगे और हमें सबमिट करना होगा। उसका पूरा हम प्रोसीजर आपको बता देंगे। तो आज हमारी क्लास का जो क्लास 4 का जो टॉपिक है वो क्या है? ब्लीच। ब्लीच हमें क्यों करनी चाहिए, ब्लीच हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, किन किन पार्ट्स पे करते हैं और ब्लीच करने के क्या बेनिफिट्स हैं, ब्लीच करने के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ब्लीच करने का क्या प्रोसीजर है, हम सब कुछ बताएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि ब्लीच हमें किस किस टाइप की ब्लीच आती है और किस स्किन पे कौन सी ब्लीच करनी होती है, कितने तरीके की ब्लीच आती है, कौन कौन सी ब्रांड की, और किस स्किन पे हमें कौन सी ब्लीच अप्लाई करनी है। कल के टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे। आज का हमारा है कि ब्लीच हमें क्यों ब्लीच करनी चाहिए, टाइप्स ऑफ ब्लीच और ब्लीच करने के क्या प्रोसीजर है और ब्लीच करने के क्या नुकसान है। इतनी चीजें मैं आज आपके इस टॉपिक में कवर करने वाली हूँ। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि ब्लीच जो होता है वो केमिकल वाले भी होते हैं और एक होम रेमेडी से बने हुए भी ब्लीच होते हैं। ठीक है, दो तरीके के ब्लीचेस होते हैं। जिनको बहुत ही सेंसिटिव स्किन है वो होम रेमेडी वाले ब्लीच भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कहते हैं आलू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, खीरे में लाइटनिंग की प्रॉपर्टीज होती है। तो ये सब जो होती है होम ब्लीच होती है। तो नंबर 1, व्हाई डू वी नीड ब्लीच? हमें ब्लीच क्यों जरूरत होती है हमें ब्लीच की? तो ब्लीच का जो काम होता है वो रिड्यूस स्किन डार्कनिंग, जो स्किन डार्कनिंग होती है हमारी उसको रिड्यूस करता है, जो ब्लीच का काम होता है। फेशियल हेयर के कलर को चेंज करता है। नंबर 2, हमारे फेशियल हेयर के जो कलर होते हैं, जो हमारा कई लोग तो देखिए फेस पे वैक्स वगैरह कराते हैं, बट कई लोग वैक्सिंग नहीं कराते। उनके बहुत छोटे छोटे से रोए की तरह जो बाल होते हैं उनको वो चाहते हैं कि हमारे स्किन के कलर से मैच हो जाए। तो इससे क्या होता है कि 2 से 3 लेवल हमारे जो फेस का कलर होता है वो इनहेंस हो जाता है, वो इम्प्रूव हो जाता है। तो नंबर 2 जो उसका वर्क है फेशियल हेयर के कलर को चेंज करना, उसे हटाता नहीं है। देखिए जो कई लोगों को होता है कि ब्लीच से बाल हट जाते हैं, ब्लीच से बाल हटते नहीं है, वो आपके कलर को चेंज करता है, स्किन टोन को इवन करता है। कई लोग के आपने देखा होगा पैचेस सन की वजह से टैनिंग हो जाती है, फॉरहेड का एरिया, माउथ के अराउंड में कहीं कहीं पैचेस आ जाते हैं, तो उनको इवन करता है, एक साथ स्किन को कर देता है। और फेशियल के जो बेनिफिट्स हैं उनको भी इम्प्रूव करता है और ज़्यादा जो फेस का कलर है वो और ज़्यादा इन्हेंस होकर आता है। नंबर 4, हमारे जो है हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। जिनके आपने देखा होगा झाइयाँ हैं, बहुत बड़े बड़े से ब्लैक ब्लैक स्पॉट है फेस पे, उनको रिड्यूस करता है। तो हम जो है हमेशा ब्लीच को स्किन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। देखिए ये सबसे ज़रूरी बात है। तो हाइपर पिगमेंटेशन को भी ये रिड्यूस करता है। ये तो हमें ब्लीच करने के हमारा, इसलिए हमें ब्लीच करनी चाहिए। नंबर 2 आता है कि टाइप्स ऑफ ब्लीच, कितनी तरीके की ब्लीचें होती, कहाँ कहाँ ब्लीचों को करते हैं। नंबर 2 हमारा नंबर आ गया। तो नंबर 1 है हमारा फेशियल ब्लीच। फेशियल ब्लीच का मतलब आप समझ गए होंगे, फेस से, कि हमें फेस पे ब्लीच कर सकते हैं। नंबर 2 आ गया हमारा बॉडी ब्लीच, कि बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी ब्लीच होती है। तो सिर्फ आईज का एरिया, माउथ का एरिया छोड़ के हम बॉडी के किसी भी पार्ट पे ब्लीच कर सकते हैं। नंबर 3 आ गया हमारा हेयर ब्लीच। हेयर में भी हमारी ब्लीचिंग होती है, जिसे हम हेयर की लैंग्वेज में या पार्लर की लैंग्वेज में प्री लाइटनिंग बोलते हैं, या बोलते हैं हमने बालों को ब्लॉन्ड कलर किया है। ठीक है, प्री लाइटनिंग बोलते हैं इसको। जो आपको हम अभी कल का जो टॉपिक होगा उसमें हम कवर करके आपको सारे प्रोडक्ट्स बताएंगे कि हेयर ब्लीच कैसे है, उसमें क्या करना रहता है, उसके कैसे प्रोडक्ट हैं, फेस ब्लीच के लिए कौन सा प्रोडक्ट है, उसको कैसे बनाते हैं, बॉडी ब्लीच के लिए क्या मेजरमेंट रखना चाहिए, सब कुछ कल के टॉपिक में आपको कवर होगा। आज हम आपको ब्लीच क्यों करनी चाहिए, कितने टाइप की होती है, ब्लीच करने का प्रोसीजर क्या है और ब्लीच करने के नुकसान क्या है, आज मैं थ्योरी में आपको इतना बता रही हूँ। तो आपने देख लिया 3 तरह की ब्लीच होती है, फेशियल ब्लीच, बॉडी ब्लीच एंड हेयर ब्लीच। नंबर 3 हमारा टॉपिक आता है ब्लीच करने के प्रोसीजर क्या है, इसका तरीका क्या है ब्लीच करने का। ऐसा तो नहीं कि कोई भी चीज हम लाए और उसको ऐसे ही लगा लिया। कई लोग क्या करते हैं ना, मार्केट से ब्लीच ले लेते हैं। अब उनको उस ब्लीच में, आपको पता होगा, आपने भी देखा होगा, एक क्रीम प्रोडक्ट होता है, उसके साथ एक पाउडर टाइप का एक्टिवेटर होता है। तो मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैम मैंने घर पे ब्लीच करी थी, मेरी तो हुई नहीं। कई बोलेंगे कि मैम बहुत ज़्यादा रेडनेस आ गई थी, पैचेस हो गए, खुजली होने लगी। तो ये क्या होता है कि आप जब बिना आप किसी ट्रेंड आदमी के आप खुद से करते हैं, आपको पता नहीं कि आपकी स्किन पे कौन सी ब्लीच जाएगी,
कितनी देर हमें ब्लीच को रखना है, कौन सी ब्लीच को अप्लाई करना है, किस पार्ट से कितनी देर में ब्लीच हटाना है, कितना एक्टिवेटर मिक्स करना है, तो ये सब तरीका आपको नहीं पता होता, जिसके कारण हमारे ये नुकसान हो जाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा ब्लीच करने में जो प्रिकॉशन आपको लेना है वो बहुत ध्यान से सुनिए आप। पैच टेस्ट होता है कान के पीछे बॉडी के किसी पार्ट में छोटा सा लगा के आपको पहले टेस्ट करना चाहिए कि हमें ब्लीच सूट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर किसी भी तरह का बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, हल्की सी सेंसेशन होती है ब्लीच में, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत लाइट सा सेंसेशन जैसे हल्की सी इचिंग टाइप की होती है क्योंकि ब्लीच अपना काम कर रहा होता है, तो वो तो नॉर्मल है। बट बहुत ज्यादा रेडनेस, बहुत ज्यादा इचिंग या चकत्ते से पड़ रहा है तो इसका मतलब आपको ब्लीच से एलर्जी है, आपको वो सूट नहीं कर रही है, आपको तुरंत ब्लीच रिमूव कर देनी चाहिए। नंबर 2 आता है ब्लीच की किट करने, ब्लीच की किट के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए। हर ब्लीच का अपना देखिए प्रोसीजर होता है, हर ब्लीच को करने का अपना अपना तरीका होता है, हर ब्लीच का अलग अलग, सब सारी ब्लीचेस सेम नहीं होती, ठीक है। तो हर उसका जो फॉलो इंस्ट्रक्शन है उसको आप फॉलो करें। फिर है सनस्क्रीन अप्लाई करें। जब भी आप ब्लीच करके बाहर जा रहे हैं तो प्लीज आप सनस्क्रीन जरूर यूज करिए। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं तो ब्लीच के बाद आपकी स्किन में और ज्यादा टैनिंग हो जाएगी, स्किन पूरी तरह से आपकी बर्न हो जाएगी। ये इसके प्रिकॉशंस होंगे। नंबर 4 आता है हमारा कि ब्लीच करने के नुकसान क्या है। ब्लीच करने के हमारे नुकसान क्या है। नंबर 1 स्किन इरिटेशन। क्यों होगा स्किन इरिटेशन? मैंने आपको बताया, आप ब्लीच उठा रहे हैं मार्केट से, आपको नॉलेज नहीं है, आपने अपने पार्लर सैलून में कहीं नहीं कराया, आपको अपनी स्किन टाइप नहीं पता है, कितनी देर रखना है, कितना रेशियो मिक्स करना है, ये सब आपको नहीं पता। आपको क्या हो जाएगा? आपका स्किन इरिटेशन हो जाएगा। नंबर 2 आपको क्या हो जाएगी? रेडनेस। अगर आप बहुत अधिक टाइम तक, कई लोग कहते हैं ना कि चलो लगा लिया है अब हम उसको 15-20 मिनट तक छोड़ दें, तो नहीं, गलत प्रोसीजर। उसकी टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना रहता है। जिस पार्ट पे हो जाती है वहां से हम रिमूव करते हैं, फिर अदर पार्ट पे लगे, इस तरह उसका पूरा प्रोसीजर है। तो नंबर 2 आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? रेडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3 आपको क्या हो सकता है? ईचिंग। बहुत ज्यादा अगर आपने उसमें एक्टिवेटर मिक्स कर दिया तो आपको बहुत भयानक ईचिंग हो सकती है। आपकी एक तो स्किन टाइप का नहीं है, ऊपर से आपने ज्यादा एक्टिवेटर मिक्स कर लिया, आपकी स्किन ड्राई है तो आपको बहुत ज्यादा ईचिंग हो सकती है। ये सब इसके ब्लीच करने के नुकसान है। स्किन डैमेज। कई लोग अपना एक्सपायरी नहीं चेक करते हैं, ड्राई स्किन पे बहुत हार्ड ब्लीच है, बॉडी ब्लीच वाला बचा है तो क्या हुआ, ब्लीचिंग का तो काम है बाली को गोल्डन करना, उसको हम फेस पे करें, वो आपकी स्किन को पूरी तरह डैमेज भी कर सकता है। नंबर 4 एलर्जिक रिएक्शन। किसी किसी को ब्लीच से रिएक्शन ही होता है। देखिए एक इस टाइप की स्किन ये भी होती है जिसमें उनको रिएक्शन, एलर्जिक प्रॉब्लम, उनको ब्लीचिंग का जो कंपोनेंट होते हैं उससे उनको एलर्जी होती है, तो उन लोगों को हम ब्लीच करते ही नहीं है, उनको हम क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ब्लीच है, उससे भी स्किन क्लियर हो जाती है। तो ये सब सारी नॉलेज के साथ ही अगर आप ब्लीच का काम करते हैं तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको स्किन का पूरा पता होना चाहिए, आपको ब्लीच का टाइप पता होना चाहिए, सब कुछ अगर आपको पूरा प्रोसीजर पता है तो ही आप ब्लीच करिए, अदरवाइज आप आधी नॉलेज के साथ काम मत करिए। जब आप फुल प्रोसीजर के साथ अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से आप पैच टेस्ट करेंगे, स्किन को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट को ब्लीच को प्रिस्क्राइब करेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ब्लीच में नहीं होगी। तो आई होप सो कि आपको ये ब्लीच का टॉपिक समझ में आया होगा। इसको आप नोट डाउन जरूर करिए। देखिए जो छोटी छोटी चीजें हम बीच में बताते रहते हैं तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा, तभी आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आएगा और आप किसी दूसरे को भी ब्लीच कर सकते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, इसे आप अपना नोट डाउन करके अपने नोट्स बनाते रहिएगा। तो मिलते हैं कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपको ब्लीच के सारे अकॉर्डिंग। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।